शहराम गुस्से में ऑफिस पहुंचा। शहराम ने जोर से मेज पर हाथ मारा और कड़क कर पूछा कि मुझे अभी इसी वक्त सच जानना है कि आखिर ये घटिया बात किसने फैलाई है, किसकी हिम्मत हुई शानजे का नाम ताबिश के साथ जोड़ने की। वहां मौजूद हर शख्स ने नजरें झुका लीं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि शहराम के गुस्से का सामना कर सके, क्योंकि सब जानते थे कि शहराम अपनी बहन शानजे के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। ताबिश की बीवी ने सेट पर आकर जिस तरह हंगामा किया था, शानजे पर जो इल्जामात लगाए थे, इसने शानजे को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। शानजे बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत ज्यादा परेशान भी थी। एक कोने में बैठी रो रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी सच्चाई, मेहनत का सिला इस कदर जिल्लत की सूरत में से दिया जाएगा। फरियाल, जो शानजे की बेहतरीन दोस्त और हमदर्द थी, वो शहराम के पास आई और बड़े ठंडे लहजे में कहा कि शहराम साहब, गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, हमें साजिश के पीछे छुपे चेहरे को ढूंढना होगा। फरियाल ने शहराम को यकीन दिलाया कि आप फिक्र मत करें, इस बात की तह तक पहुंच कर रहूंगी कि आखिर ये मंसूबा किसने बनाया था और किसने जानबूझकर शानजे को बदनाम करने की कोशिश की है। शहराम ने फरियाल की बात मान ली और खामोशी से अपने कैबिन में चला गया, मगर उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। दूसरी तरफ सीरत बेगम ने महक के वालिदैन को अपने घर पर खाने पर बुलाया, मगर इसकी नीयत में सिर्फ जहर भरा हुआ था। महक ने बड़ी मेहनत और प्यार से अपने वालिदैन के लिए खाना तैयार किया। अब सबके सामने तो इसे कबूल कर चुकी हैं, लेकिन जैसे ही महक किचन से बाहर आती है, सीरत बेगम ने बड़ी चालाकी से हांडी में ढेर सारा नमक और मिर्चें डाल दी ताकि वो सबको इस सामने उसे जलील कर सके। जब दस्तरखान पर सब बैठे थे तो सीरत बेगम ने महक के सामने, सबके सामने, वालिदैन के सामने तंजिया अंदाज में कहना शुरू कर दिया, वाले बच्चों को घरदारी का सलीका नहीं आता, वो तो सिर्फ नाम के लिए काम करते हैं। महक के वालिद जैसे पहला लुकमा लिया, इनका मुंह जलने लगा और वो बुरी तरह खांसने लगे। महक ये देखकर हैरान रह गई। इसने सब कुछ तो ठीक बनाया था। सीरत बेगम ने मौका पाते ही महक को जलील करना शुरू कर दिया और कहा कि देख लें भाई साहब, आपकी बेटी को तो ज़रा भी तमीज़ नहीं है, मेहमानों के सामने किस तरह का खाना लाकर रख दिया है। महक के वालिदैन शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में धंस गए, जबकि महक किचन में जाकर ज़ारों कतार रोने लगी और एक छोटी सी भूल ने इसके माँ बाप को कितना ज़्यादा जलील करवा दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उधर ऑफिस में फरियाल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और वो बहुत जल्द सुराग मिल गया कि जिसकी उसको तलाश थी। फरियाल ने देखा कि ज़ारा, जो जीनिया की बहुत करीबी दोस्त है, वो कैबिन में बैठी किसी के साथ फ़ोन पर हंस हंस की बातें कर रही थी। हमारा काम हो गया है, जीनिया मैडम बहुत खुश होंगी, शानजे अब ऑफिस आने के लायक नहीं रही। फरियाल ये सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और सीधी शहराम के पास पहुंच गई। फरियाल ने शहराम को वो रिकॉर्डिंग सुनाई तो शहराम के होश उड़ गए और ये सब कुछ और किसी का नहीं बल्कि जीनिया का किया हुआ था। शहराम को एहसास हुआ कि जीनिया शानजे की तरक्की और इसकी बेहतरी से जलती थी और ताबिश की बीवी को भड़काया ताकि वो सारा ड्रामा सेट पर आकर रचा सके। जीनिया इस वक्त अपने घर में बैठी अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि शानजे हमेशा के लिए इस घर में बैठ गई है और शहराम सिर्फ इसका होकर रहेगा। मगर जीनिया ये नहीं जानती थी कि इसकी हरकत ने शहराम के दिल में और ज़्यादा नफरत पैदा कर दी है। शहराम अब जीनिया के घर जाएगा और उसे घटिया हरकत का हिसाब मांगेगा और सीरत बेगम और जीनिया के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। महक को जब पता चलेगा कि खाने में नमक मिर्च जो है वो सीरत बेगम ने तेज़ की थी, तो वो खामोश नहीं बैठेगी और वो ज़रार को सब कुछ सच सच बता देगी। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि शहराम सबके सामने ज़ारा को ऑफिस में जलील करेगा और उसे वहां से निकाल भी देगा। जीनिया से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर देगा। शानजे अब हिम्मत जमा करेगी और फरियाल के साथ मिलकर दुश्मनों को करारा जवाब देगी और वो सर उठाने के कभी लायक नहीं रहेंगे। कुदरत का इंसाफ देखें कि जीनिया दूसरों को जलील करना चाहती थी, आज खुद ही शहराम की नज़रों में जलील होकर रह गई है। आखिरकार ये सारा सच तो शहराम के सामने आ ही जाएगा कि ये सारा खेल जो है वो रचाया हुआ ज़ारा का और जीनिया का है। और आने वाले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे भी कि फरियाल है वो बहुत ज़्यादा अटैच है शानजे के साथ और वो ज़रूर इस बात की तहकीक करेगी, जब इतनी ज़्यादा उन लोगों की बेइज्जती हुई है सेट पर आकर, उसकी बेगम ने बेइज्जती की है कि आप लोग मेरे शोहर के साथ आपकी बहन का अफेयर है। जो फरियाल है वो ज़रूर इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस तह तक पहुँच भी जाएगी कि इसके पीछे किसका हाथ था। और जब शहराम को पता चलेगा कि सारा जीनिया का किया धरा है, तो मेरे ख्याल में तो वो नहीं बचेगा, जवाज़ नहीं बचेगा कि वो उसको अपनी लाइफ में रखे। मेरे ख्याल में तो वो उसे तलाक दे देगा और अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि जीनिया जब घर पर भी थी तो वो कितना ज़्यादा जेलस होती थी, लगती थी उससे शानजे से, और वो उसको पागल करने, साबित करने पे तुली हुई थी कि इसका दिमाग ख़राब है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में हमें एडमिट करवा देना चाहिए। तो इस तरह से स्टोरी चलेगी और आने वाले एपिसोड में आप यही देखेंगे कि शहराम पर ये सारा राज खुल जाएगा और ये राज खोलने वाली और कोई नहीं होगी बल्कि फरियाल ही होगी। और फरियाल सारा राज खोलेगी शानजे की खातिर, क्योंकि उसे शानजे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो एक रहम दिल लड़की है।
तो आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।